आप सोचते हैं कि ज़िंदगी इतना आसान है, जीना तो उतना आसान नहीं है। एक कहानी हम बताने जा रहे हैं जो कि गोरियाकोठी प्रखंड के अंतर्गत हरपुर गांव है, उसी का वहीं इसी गांव का कहानी है। और जो महिला आपको सामने दिख रही है, इनका शादी महज 8 साल पहले हुआ था और इनके पति को मरे हुए 1 साल हो गया। और इनका कुछ कहना ऐसा भी है कि हमारा शादी जिस दिन हुआ था, जिस महीने में हुआ था, उसी महीने में हमारे पति का देहांत भी हो गया। बाकी कहानी क्या है इनसे ही हम जानते हैं। अच्छा, आपका शादी 8 साल हो गया? हमारा शादी का 8 साल हो गया। अब पति का डेट हुआ 1 साल हो गया। 1 साल? हाँ। अच्छा, कैसे देहांत हो गया जी? ये तो क्लियर पता नहीं है। बाहर रहते थे हरियाणा में, ड्यूटी करके आए संडे के दिन और रूम में सोए रह गए। सोए रह गए? हाँ, शाम को पता चला। सुबह से फ़ोन किए तो कोई उठाया नहीं। अच्छा। पर दिमाग में ये नहीं घुसा कि मतलब क्यों फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, लेकिन शाम को पता चला कि उनका डेट हो गया है। ऐसा भी आप बोल रहे हैं कि जिस महीने में शादी था उसी महीने में देहांत भी हो गया? हाँ, हमारा छठे महीना में उनका 1 जून को डेट हुआ और छठे महीने में ही हमारा शादी था। तो जिस दिन हमारा शादी हुआ, 21 तारीख को मेरा शादी हुआ, मांग में सिंदूर पड़ा। 21 तारीख को ही अब मैं उनको यहाँ से विदा किया। जैसे कि मैं अपने घर से विदा हुई, ये अपने घर से विदा हुए। अच्छा। हाँ, ऐसा है? हाँ, ऐसा हुआ। अच्छा, और परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में तो हम 4 माँ बेटे हैं, लेकिन इनके अलावा? हाँ, इनके अलावा एक देवर है, तो उनका कोई मतलब नहीं है। वो तो कभी फ़ोन भी नहीं, कोई मतलब नहीं है। देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी 3 बच्चियां हैं, इन्हीं की बच्ची हैं। इनका कोई सहारा नहीं है। बोल रहे हैं कि कोई हमारा सहारा नहीं है। और सास ससुर हैं कि नहीं? सास ससुर ननद कोई नहीं है, बस कोई नहीं है? नहीं, कोई नहीं है, हम अकेले हैं। कैसे जीवन यापन चल रहा है अब 1 साल से आपका? जीवन ऐसे ही चल रहा है, बहुत दुखे चल रहा है, बहुत कठिन से जी रहे हैं। जीने का तो मन करता नहीं है, लेकिन फिर भी जीना पड़ता है। इन बच्चों के लिए जीना पड़ता है हमें। देखिए, छोटा सा किसी के ऊपर अगर दुख हो जाता है तो उनको जीने का मन नहीं करता है। देखिए, इनका तो दुनिया ही उजड़ गया। और पति, किसी का भी पति हो, उसका दुनिया होता है, और इस दुनिया से चला जाए तो उसके बाद उसका क्या रहेगा, कुछ नहीं दिखता है उनको। और इनको भी ऐसा कभी कभी लगता होगा कि हम आखिर जी कर ही क्या करेंगे। आपको ऐसा लगता है ना जी? कभी कभी तो मन करता है कि मर जाए, जिए नहीं। कभी कभी ऐसा लगता है, कभी कहीं जाओ कुछ कह देता है लोग तो जीने का मन नहीं करता है, लगता है कि मैं मर जाऊं। फिर मरने का ख्याल मन से निकलता है कि 3 बच्चे हैं, कल के मर जाऊंगी तो जो आज लोग मुझे ताना कसते हैं, कल के वही लोग भी बोलेंगे कि तू कमाने के खियाने के डर से मर गई। इसका उतना मतलब ताकत नहीं था कि उतना कमा खिया पाए, तो आज मर गई। अच्छा, तो 1 साल से कैसे चल रहा है? कौन सहायता कर रहा है आप लोगों का? हमें सहायता तो अभी कोई नहीं करता है। वैसे कोटा वोटा में जाते हैं तो 5 किलो चावल और मिल जाता है, थोड़ा बहुत वैसे ही कर लेते हैं गुजारा। कभी खाने का रहता है। गांव समाज के लोग, यहाँ के लोग आपको सपोर्ट किए हैं अभी तक? गांव समाज के लोग सपोर्ट करेंगे तो कितना करेंगे, हमें क्या मैंने किए हैं या नहीं किए? थोड़ा बहुत किए हैं। अभी इतना तो नहीं कर सकते कि पूरा हमें किए हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत किए हैं। देखिए, हालांकि ऐसा भी बात है कि कोई कितना दिन तक सपोर्ट करेगा, अपने दम पर चलना पड़ता है। चाहे कितना भी दुख हो जाए, किसी को भी दुनिया उजड़ जाए या चाहे कोई हो ना हो, लेकिन अपना जीवन तो अपने से ही जीना पड़ता है। वैसे ही ये भी बोल रहे हैं कि अब क्या करें, कोई नहीं है सहारा, तो हम वैसे जैसे कोटा के चावल से हमारा घर परिवार चलता है, और 3 बच्चे हैं। देखिए, अच्छा, पति थे और अभी नहीं है, इसमें उस समय में इस समय में कितना अंतर आपको दिख रहा है? हमारा पति थे तो 24 घंटा हंसते बोलते खेलते रहते थे। कोई चीज़ के लिए कमी नहीं था हमारे पास। मतलब एक एक चीज़ के लिए कोई कमी नहीं, बिना कहे ही सब चीज़ मेरे घर में मिलता था। हमें खाने को, पीने को, पहनने को, कपड़ा तो एक से एक पहनाते थे मेरे को। पैसा बहुत कम कमाते थे, लेकिन हमें शौक बहुत पूरा करते थे। हर एक चीज़ पहनते थे, कहीं से मुझे नहीं रोकते थे। लेकिन अभी मुझे इतना दुख है कि ना अपने मनपसंद कुछ कर पाती हूँ, नहीं पहन पाती हूँ, नहीं बच्चे को खिला पाती हूँ, ना बच्चे को मनपसंद कपड़े पहना पाती हूँ। बच्चे रोते रहते हैं कि मुझे ये दिलाओ, कभी वो दिलाओ, मेरे पास होता नहीं है, नहीं दिला पाती हूँ। तो मायके वाले सपोर्ट करते हैं कि नहीं? मायके वाले भी थोड़ा बहुत करते हैं। मायके वाले हो चाहे ससुराल का हो चाहे मायके वाले हो, कोई कितना ही सपोर्ट करता है, कोई सपोर्ट नहीं कर पाता है। क्योंकि माँ बाप भी जन्म के संगाती होते हैं, कर्म का संगाती नहीं होता है। वो तो सब कोई जानता है कि जन्म का संगाती हर एक लोग होता है। और यहाँ पे देखिए 3 बच्चे भी हैं, और इन लोग को भी दुख होता होगा कि ये देखिए, अभी तो उम्र उतना नहीं है कि समझ पाए कि क्या है दुनिया क्या नहीं है। अभी दुनिया इन लोग को समझ में नहीं आएगा जब, लेकिन बड़े होंगे तो ये लोग भी खोजेंगे अपने पापा को
कि आखिर हमारे पापा कहाँ गए। अभी तो इन लोगों को समझ में नहीं आता होगा क्योंकि बहुत छोटे हैं। लेकिन चलिए इनसे भी, क्या नाम है? राधिका। अच्छा, पापा को कहाँ है आपके? मर रहे हैं। मर गए हैं? पता कैसे को पता चला आपको जब हमारे पापा नहीं हैं? चलिए, बच्चे नहीं बोल पा रहे हैं, इन लोगों को उतना अभी बहुत बच्चे हैं, समझ नहीं है उतना। लेकिन बाकी हमारा यही निवेदन रहेगा कि गुड़िया कोठी प्रखंड के अंतर्गत हरपुर गांव है, इसी गांव की महिला रहने वाली हैं। क्या नाम है जी आपका? नेहा कुमारी मेरा नाम है। यहाँ के जो सदस्य हैं उनका, जिसके माध्यम से कोई भी आ सकता है। माध्यम से तो मेरा ससुर का चाचा जो है, चाचा लगेंगे, उनका नाम दिलीप महतो है। उनके नाम से कोई भी आ सकता है। दिलीप महतो का यहाँ के माने जो सदस्य हैं वो दिलीप महतो हैं। आप लोग अगर सपोर्ट करना चाहते हैं, इनको सहायता करना चाहते हैं, हालांकि सहायता करना चाहिए इस मजबूरी में, और यहाँ पे आप लोग आइए और इनको आर्थिक सपोर्ट कीजिए, क्योंकि कोई अगर कमाने वाला नहीं हो, उस घर का स्थिति कैसा होगा आप लोग बेहतर समझ सकते हैं।